राजीव जी, अगर हम थोड़ा 3-4 साल पहले से शुरू करें तो देखिए 2019 का जो नतीजे आए थे वो अपने आप में आश्चर्य पैदा करने वाले थे कि तमाम तरह की नाकामियों के बावजूद जो है मोदी और भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत रही है। फिर भी लोगों ने शायद इस बात को पचा लिया कि भाई हो सकता है कि पहले 5 साल उनके लिए पर्याप्त न हो तो चलो एक बार इनको और चांस दिया जाए। इस तरीके से भी लोगों ने सोचा और शायद इसके कारण एक एक ऐसा निष्कर्ष निकला, इसलिए शायद मोदी दोबारा आ गए। लेकिन अब पिछले साल के 5 राज्यों के आप चुनाव अगर देखें तो क्या वे हम सब के लिए आश्चर्यकारी नहीं थे? यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए भी आश्चर्यकारी थे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में, जिसकी हालत बहुत खराब थी, जहां सबसे ज्यादा अन्याय हुआ था सत्ताधारी दलों की ओर से, सबसे ज्यादा नफरत की खेती की गई थी, तमाम तरह के बुलडोजर और एनकाउंटर नाम का प्रशासन चलाया गया था, इसके बावजूद वहां पे जीती। उन जगहों पे जीती जहां पे महिलाओं के साथ रेप हुआ और आधी रात को उनकी लाशें उनके परिवार वालों की परमिशन के बिना, उपस्थिति के बिना जला दी गई। लखीमपुर खीरी जैसी जगह में जहां पर इतना बड़ा किसानों का समझिए कि सीधे सीधे हत्याकांड हुआ, वहां सारी की सारी सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीतती है। आपको याद होगा उस डिस्कशन में भी हम लोगों ने कहा था कि चाहे ठीक है नतीजे आ गए, चुनाव आयोग ने घोषित कर दिया बीजेपी को फिर से, लेकिन ये चुनाव जो है वो हमेशा हमेशा ही शक के घेरे में जरूर बने रहेंगे। और कम से कम व्यक्तिगत रूप से तो मेरा ऐसा मानना था कि ये शक के घेरे में पहले दिन से थे, लेकिन क्योंकि हमारे पास उस समय से पुष्टि करने की कुछ भी नहीं था। लेकिन आज धीरे धीरे बहुत सारी चीजें जैसे खुल रही, इस बीच दूसरे टर्म में पेगासस की बात खुली, फिर अभी होहे की जो बात आ रही है, तो इससे ऐसा लग रहा है कि न केवल छोटी मोटी जासूसी की गई, न केवल कुछ लोगों को जिताया गया, बल्कि पूरा का पूरा मैंडेट ही हैक किया गया है, हैक किया जा रहा है। और अगर यही स्थिति रही तो हैक किया जाता रहेगा। यह शायद विपक्ष के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, विपक्ष हर नागरिक के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम जिसे वोट दे रहे हैं उसको बाहर की एजेंसी इस तरीके से आके इंटरवीन कर रही है और उसको दूसरी तरफ उसको डाइवर्ट कर रही है। मैंडेट हैक हुआ। अगर आप इस हो है कि सर्विसेज के बारे में आप देखिए राजीव जी, इतनी वाइड रेंजिंग सर्विस है कि ऐसा उसके मेनू कार्ड तो ऐसा लगता है जैसे किसी 5 स्टार होटल का जो रेस्टोरेंट है उससे भी कहीं ज्यादा सर्विसेज वो दे रही है। वो है हैकिंग मैसेजेस, एप्स एंड ईमेल्स। उसके बाद बहुत सारे मटेरियल को प्लांट करती है, वो हैक भी करती है लोगों के अकाउंट को और उसको लीक भी करती है। उसके बाद आर्मी ऑफ ऑनलाइन अवतार, ऑनलाइन उनके बहुत सारे स्लीपर सेल काम कर रहे हैं हर देशों में, वोटर सप्रेशन कर रहे हैं, अंडरमाइनिंग इलेक्शन रिजल्ट, जो नतीजे निकलते हैं उसको पहले से उसको छोटा बतलाया जाता है ताकि वोटर जो है वो दिग्भ्रमित होकर दूसरी तरफ वोट कर दें। इनकी रिपोर्ट बता रहे हैं राजीव जी कि 33 देशों में जो देखिए सबसे जो भयानक बात है, 33 देशों में इन्होंने इंटरवीन किया और 27 देशों में उन्हें सफलता मिली है। कितनी भयानक बात है। अगर 27 देशों में और जिस लेवल का चार्ट जैसी छोटी सी कंट्री से लेके भारत जैसे विशाल लोकतंत्र तक वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। उसके बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को तक कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ देशों के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को तक उन्होंने या तो हैक किया या प्रभावित किया या इंटरवीन किया। तो ये जो चीजें हैं, अब भारत की जनता को सोचना है कि जो आप सोच रहे हैं कि क्या अपनी लोकप्रियता के कारण भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, क्या अपने बहुत महामानव की जो प्रतिमा है, छवि है, उसके कारण मोदी जीत रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बात अब सामने निश्चित रूप से आ रही है कि इस तरीके से आप पूरे के पूरे लोकतंत्र को ही हैक कर रहे हैं और इस तरीके से तो पूरा सिस्टम ही हो जाएगा। अब लोग सोच सकते हैं कि आखिर इजराइल का इसमें क्या क्या इसका इंटरेस्ट हो सकता है। तो हम जानते हैं कि इजराइल जो है वो हथियारों का, उस तरीके के सोफिस्टिकेटेड उपकरणों का बहुत बड़ा निर्यातक है। आपको याद होगा। और दूसरा जो है फिलिस्तीन के का जो मामला है वो भी यहां कहीं न कहीं है। अब इसको और थोड़ा सा स्कैन किए जाने की जरूरत है कि जिस 33 देशों में इन्होंने अपना कारोबार किया है, ये जो जासूसी की है, उन देशों की विदेश नीति क्या थी। भारत के मामले में बड़ा स्पष्ट कहा जा सकता है कि पिछले कुछ समय से जो इजराइल की तरफ झुका हुआ है और भारत की जो विदेश नीति है वो फिलिस्तीन को छोड़कर इजराइल की तरफ झुकी है, तो उसको अपने पक्ष में किए जाने का भी एक ये हो सकता है। तो युद्ध जो है वो हमेशा से, और बाजार जो है वो हमेशा से वो ऐसे इजराइल जैसे देश के लिए या अमेरिका के लिए, बहुत बड़े जो निर्यातक होते हैं हथियारों के, उनके लिए हमेशा एक तरह की सुविधाजनक पोजीशन होती है कि युद्ध चलते रहे, बाजार गर्माता रहे। और अंतिम बात कहूंगा कि आपने वो फिल्म देखी होगी शिंडलर्स लिस्ट, जिसमें शिंडलर को एक पत्रकार पूछता है कि आपके सफलता का राज क्या है, तो कहता है वॉर, युद्ध। जो युद्ध है वो मेरे सफलता का राज है। तो यहां भी इजराइल जो है
अप्रत्यक्ष रूप से पूरे दुनिया में तनाव फैला के रखना चाहता है। इसी का एक नतीजा है कि वो बिना वहां की सरकार की इजाजत के वहां की कोई एजेंसी इस तरीके से 33-50 देशों में अपना जाल नहीं बिछा सकती। तो इजराइल सरकार भी मुझे लगता है कभी न कभी निश्चित रूप से एक्सपोज होगी इस मामले में। तो ये जो है ये बहुत गंभीर मसला है। इस पर एक नागरिकों को, सभी लोगों को, बुद्धिजीवियों को सोचना चाहिए कि क्या हमने अपना लोकतंत्र उठाकर किसी और देश के हाथों में तो नहीं डाल दिया।